14 अक्टूबर 2025 तक। दिल्ली एनसीआर का नया इंफ्रा सेंटर जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है, यह पूरे रीजन की कनेक्टिविटी को फिर से सोचने के बारे में है। मास्टर प्लान बहुत बड़ा है। यह सड़कों, एक्सप्रेसवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक्स का एक बिना रुकावट वाला वेब बनाना चाहता है। लक्ष्य, जेवर एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान बनाना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा नेशनल कैपिटल रीजन के लाखों लोगों के लिए रीजनल मैप से काम की स्केल साफ दिखती है। एयरपोर्ट डेवलपमेंट अकेला नहीं, यह डामर और स्टील के सर्कुलेटरी सिस्टम का दिल है। एयरपोर्ट को सेंटर में इमेजिन करो, यमुना एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जेवर की कनेक्टिविटी का मेन पॉइंट यमुना एक्सप्रेसवे है। यह प्राइमरी, पहले से मौजूद सुपर हाईवे है जो एयरपोर्ट साइट से सीधे लगा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा से ट्रैवल करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह मेन रूट है। एंट्री पॉइंट अच्छी तरह से बने हुए हैं। इंटरचेंज एयरपोर्ट के 32 किलोमीटर के निशान के पास बनाया जा रहा है। आज यह इंटरचेंज पूरा होने वाला है और परी चौक से एयरपोर्ट एंट्रेंस तक सिर्फ 20 से 25 मिनट का अनुमान है। यह 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरी तरह ऑपरेशनल है। अब फाइनल लिंक सड़कों और साइन बोर्ड पर काम चल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट आर्टरी है दिल्ली एनसीआर फास्ट ट्रैक कॉरिडोर। यह साउथ दिल्ली और गुरुग्राम से आने वालों के लिए गेम चेंजर है। प्रोजेक्ट नए कंस्ट्रक्शन और सड़कों के अपग्रेड का मिक्स है। लक्ष्य, सिग्नल फ्री रूट। कुछ हिस्से अभी हैवी कंस्ट्रक्शन में हैं, खासकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले सेक्शंस। पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद अगले 2 सालों में। सेंट्रल दिल्ली से जेवर का ट्रैवल टाइम 1 घंटे से भी कम। ये रूट बड़े पैसेंजर बेस के लिए लाइफलाइन होगा, जिससे शहर के भीड़भाड़ वाले रास्ते बचेंगे। इससे सच में हेल्प मिलेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से एक लिंक उत्तर प्रदेश के पश्चिम को जोड़ेगा। मेन एक्सप्रेसवे फंक्शनल है, स्पर या कनेक्टर रोड जेवर को सीधे जोड़ देगी। अब एडवांस्ड प्लानिंग में ये लिंक मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ के लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव, नॉर्दर्न एंट्री रूट उपलब्ध कराना, ग्रेटर नोएडा के बिजी स्ट्रेच को बाईपास करना। इससे उत्तर के रहने वालों के लिए ट्रैवल आसान होगा और यमुना एक्सप्रेसवे ब्लॉकेज में एक स्ट्रैटेजिक अल्टरनेटिव मिलेगा, जिससे नेटवर्क की ओवरऑल रेजिलियंस बढ़ेगी। फाइनली, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे मिलकर दिल्ली का बड़ा रिंग बनाते हैं। जेवर स्ट्रैटेजिकली पोजीशन्ड। ईपी पहले से यमुना एक्सप्रेसवे से मिलता है, जिससे पलवल, फरीदाबाद और पूर्वी यूपी के लिए सीधे हाई स्पीड रूट बनता है, बिना दिल्ली एंट्री। यह कनेक्शन ऑपरेशनल है और लॉजिस्टिक्स कार्गो के लिए बड़ा बून है। पानीपत से एक ट्रक बिना किसी ट्रैफिक लाइट पर रुके जेवर कार्गो हब तक पहुंच सकता है। यह रीजनल फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए क्रांतिकारी है। एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट सिर्फ प्राइवेट कारों के भरोसे नहीं चल सकता। जेवर के प्लानर्स यह समझते हैं और एक मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इस प्रोजेक्ट का एक मेन कंपोनेंट है। इस एरिया में सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रस्तावित मेट्रो लिंक है। प्लान है कि एक्वालाइन को नोएडा सेक्टर 51 स्टेशन से एयरपोर्ट टर्मिनल तक बढ़ाया जाए। यह हाई स्पीड मेट्रो आता है। डेस्टिनेशन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह लिंक प्रेडिक्टेबल, अफोर्डेबल और क्लाइमेट कंट्रोल्ड जर्नी देगा। डीपीआर अप्रूव। कंस्ट्रक्शन शुरुआती स्टेज में पूरा होने पर जेवर सीधे एनसीआर मेट्रो मैप में इंटीग्रेट होगा। इस बीच डेडिकेटेड शटल और बस सर्विसेज का एक बेड़ा इस गैप को भरेगा। यूपीएसआरटीसी आनंद विहार और कश्मीरी गेट आईएसबीटी से, साथ ही नोएडा और दिल्ली के मेन मेट्रो स्टेशनों से रूट चलाएगा। ये मॉडर्न एयर कंडीशन बसें होंगी जिनमें काफी लगेज स्पेस होगा। हाई फ्रीक्वेंसी पर एयरपोर्ट बाउंड बसों के लिए डेडिकेटेड लेन प्रायोरिटी, ताकि पीक आवर्स में टाइम रिलायबल रहे। पहले दिन से ऑपरेशनल। आगे चलकर आरआरटीएस दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल पर जेवर स्टेशन का विजन ट्रांसफॉर्मेटिव। जेवर के पास लॉजिस्टिक्स हब बड़ा और रनवे के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का सुपर हाईवे, यमुना एक्सप्रेसवे, ईपी और प्लान्ड फ्रेट कॉरिडोर से सीधी पहुंच, टर्न अराउंड टाइम घटेगा। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की इंडस्ट्रियल बेल्ट का सामान रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट पहुंचेगा और दुनिया भर में शिप होगा। एफिशिएंसी से वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट।
रियल एस्टेट, टाउनशिप, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, बूम, फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क और बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट तेजी पर है। पर्यावरणीय जिम्मेदारियां, ग्रीन बफर, पौधरोपण, धूल नियंत्रण और कवर्ड मटेरियल, रोड सेफ्टी, ATMS, CCTV, वेरिएबल मैसेज साइन, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और हाईवे पेट्रोल। 2025 के अंत तक रेडी बैकबोन और प्रोग्रेसिंग प्रोजेक्ट्स, दूरी और टाइम घटेंगे। मैप क्लियर है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है और विजन बोल्ड है। जैसे एक्सप्रेसवे, रेल, टनल जीवन में आएंगे, वे मौके, मोबिलिटी और क्षमता से जोड़ेंगे। जेवर तक की यात्रा आसान होती जा रही है। नेशनल कैपिटल रीजन में नए युग का मार्ग।